प्रधानाचार्य जी और हमारे उपस्थित योगी योग करने के लिए आए हुए सभी बंधु भगिनी, आज पूरे विश्व में योग का कार्यक्रम चल रहा है। पहले यह योग हमारे ऋषियों मुनियों के द्वारा किया जाता था और इसी के बल पर वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करते थे। आज भी हजारों साल के ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में योग के बल पर बिना कुछ खाए पिए प्राणायाम करते हुए आज अपनी तपस्या कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा था, योग निरोग रखता है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग के द्वारा हम अपने अंदर की वृत्तियों का निरोध करते हैं, जिससे मानव जीवन सुखमय बनता है, आनंद ही आनंद उनको मिलता है। उन्होंने योग के बारे में एक नियम दिया है, एक प्रक्रिया दी है, जिसको हम अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग में 8 अंग हैं। पहला है यम। अब यम क्या है? योग करने के पहले हमको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारा मन स्वस्थ हो। हमारा मन तभी स्वस्थ होगा जब हमारे आचार विचार स्वस्थ रहेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो यम के अंतर्गत 5 बिंदु आते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शरीर की वह ऊर्जा है जिससे संपूर्ण शरीर संचालित होती है, बुद्धि बढ़ती है, मेधा बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तो इसका पालन करने के लिए हम योग करेंगे तो हमारी यह स्थिति ठीक होगी, ब्रह्मचर्य की स्थिति ठीक होगी। दूसरा है सत्य। हम ये तय कर लें कि हमें हमेशा सत्य बोलना है। हम किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि सत्य बोलने से हमारे अंदर की जो अंतरात्मा है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वह प्रसन्न रहता है। तो फिर हमारे कल्याण की योजना बनाता रहता है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की क्रिया संबंध बढ़ जाती है। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा, हिंसा न करना। ये 3 प्रकार की होती है, मानसिक, वाचिक और कायिक। मन से किसी का आपने अहित सोच लिया तो भी हिंसा हो गई। वचन से अगर आपने किसी को अपशब्द कह दिया, उसको कष्ट हुआ, वो भी हिंसा हुई। और कायिक माने क्रिया से किसी को मार दिया, किसी को गिरा दिया, झटका दे दिया, ये सब हिंसा के अंतर्गत आते हैं। इसको न करना अहिंसा कहलाता है। अहिंसा न करने से जो ब्रह्म है हमारे शरीर के अंदर, प्राणियों के शरीर के अंदर, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मानव हो, सब के अंदर जो ईश्वर का अंश है वह प्रसन्न रहता है। इसलिए सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय भी सबसे बड़ा पाप है, चोरी न करना। चोरी भी मानसिक, वाचिक, कायिक होती है। मंच के अंदर हमने सोचा करे इसका यह चला जाता, ये इसका समाप्त हो जाता, तो पानी से अगर हमने कह दिया कि हम आपका ये ले लेंगे, आपका वो लेंगे, हम आपको ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे, ये भी उसी तरह से। तो चोरी न करना यह अस्तेय के अंतर्गत आता है। इस तरह से अपरिग्रह। अपरिग्रह 5वां है, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। हम आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करेंगे। कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु न भूखा मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। बस इतने हमको चाहिए।
अगर आप अतिरिक्त संग्रह करते हैं तो आपके मन के अंदर पाप बसता है, आप गलत काम करते हैं। ये तो मन की शुद्धता है। अगर इतना हमने कर लिया तो हम योग के रास्ते पर अग्रसर हो जाएंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 चीजें हैं। और दूसरा नियम जो है, नियम अपने शरीर से संबंधित है। शौच, शौच माने शरीर को, काया को शुद्ध रखना। संतोष, संतोष सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर संतोष आ गया तो फिर आपको किसी चीज की कठिनाई नहीं होगी, न चिंता होगी। कहा है गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। तो इसलिए संतोष, शौच, संतोष, स्वाध्याय, हमेशा कुछ न कुछ मनन करते रहना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ने से मन के अंदर का ज्ञान जो है वो प्रकट होता है, प्रस्फुटित होता है। शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो भी हम कार्य करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते चले। हे ईश्वर, मेरा कुछ नहीं है, ये मैं कार्य कर रहा हूं, ये कार्य भी तेरा है और तुझी को समर्पित। और 5वां है तप। तप माने श्रम, परिश्रम। नियम से परिश्रम करिए, तपस्या करिए तो उसका परिणाम हमको अच्छा मिलता है। ये 5 नियम में जो चीज़ें हैं इनका अभ्यास करें धीरे धीरे। और फिर तीसरा अभी हम सब ने सीखा है आसन, चौथा प्राणायाम भी हमने सीखा है। प्रत्याहार का मतलब होता है धीरे धीरे अपने मन को इंद्रियों से हटा करके विमुख हो जाना। मन के अंदर किसी प्रकार का लोभ, मोह, मद, मत्सर, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे जो दुर्गुण हैं हमारे मन की भावनाओं को विचलित करते हैं, इनको दूर करना प्रत्याहार है। फिर इसके बाद धारणा, जो चीज आप धारणा मन में लाइए वो टिकाए रखिए। और फिर ध्यान और अंतिम समाधि। तो ये 8 अंगों को अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हमारा जीवन सबसे सुखमय हो जाएगा। अब कार्यक्रम में जगह और कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को ही समाप्त